नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं आयुषी श्रीवास्तव एज होस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में, जो कि है फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी एक ऐसे शख्स से जो इस टेनिस टूर्नामेंट को आगे लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन हु इज बिहाइंड द फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट, एन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंटरप्रेन्योर एंड अ फाउंडर ऑफ एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड एंड नाविक इनोवेशन, मिस्टर पुष्कर मिश्रा सर। Thank you very much, Ayushi, for inviting me. यू मोस्ट वेलकम सर, एंड इट्स आवर प्लेजर कि आप यहाँ आए हैं और हम इस फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट के बारे में इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपको ये फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट करने का ये विचार कैसे आया? कैसे आपने सोचा कि इस टेनिस टूर्नामेंट को हम लेके आएंगे जहाँ पे पीपल आर लाइक वो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो अप कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट आप टेनिस को लेके आगे सामने आ रहे हैं, तो इसमें क्या विचार है आपका? देखिए, मुझे कुछ अलग करने का में बड़ा मज़ा आता है, तो एक ये कारण है सबसे पहला। दूसरा, मैं जब छोटा था तो मैंने लॉन टेनिस देखा, महेश भूपति लिंडर फेस को खेलते हुए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंदर जी। और जब मैं 2021 में मैं वॉक कर रहा था और मुझे लॉन टेनिस पहली बार खेलते हुए मैंने देखा मल्टी एक्टिविटी सेंटर में, तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। खेलते खेलते मेरी आदत है प्रमोट करने की। आपने इतना लंबा मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही है, एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड, नाविक इनोवेशन, तो मेरी आदत है प्रमोट करने की। तो जो काम करने में मुझे मज़ा आता है उस काम को मैं प्रमोट भी करता हूँ। जैसे मुझे बिज़नेस करने में मज़ा आता है तो मैं बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ, तो मुझे टेनिस खेलने में मज़ा आती है तो मैं टेनिस को प्रमोट करता हूँ। तो दैट्स वाई कि इसको कुछ बड़े लेवल पे लेके जाएं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में टेनिस बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है और वहाँ पे पैशन है टेनिस के लिए। मुझे लगता जैसे अपने यहाँ पे क्रिकेट के लिए पैशन है, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कभी इंग्लैंड में जब विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या यूएस ओपन में, तो कभी कभी देखें ना, वहाँ पे भी वैसे ही स्टेडियम भरे होते हैं जैसे यहाँ पे क्रिकेट के लिए भरे। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बस एक ड्रीम खुली आंखों से देखता हूँ कि कभी भारत में भी ऐसा हो कि एक ऐसा मैच हो रहा हो और पूरा स्टेडियम ऐसे भरा हुआ हो। और वी विल ट्राई कि इस फ्रेंड्स कप के फाइनल में जो हमारा विजयन खंड स्टेडियम है वो पूरा भरा होगा। बिल्कुल होगा, और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तो डेफिनेटली होगा सर। होप सो। तो सर, इससे आप जो हमारी ऑडियंस है, जो पॉडकास्ट हमारी अभी प्रेजेंट में देख रही है, उनको क्या आप बताना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में और क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ से प्लेयर्स आएंगे, किस एज ग्रुप के प्लेयर्स होंगे, और उनको लाइक देखने में या एंजॉय करने में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी? देखिए, गेम क्या करता है, गेम क्यों इंसान के जीवन में होना चाहिए। चाहे आप कोई भी गेम खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो, चेस खेलो, जो इंडोर गेम आपके घर के अंदर आसानी से खेल सकते हो आप, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो या टेनिस खेलो, हर गेम में आपको हर दिन इम्प्रूव करना होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने कैरम में भी खेला ना, अगर आपने एक शॉट मारा कैरम का तो आपको लगता है यार नहीं, इसको और सही से मारना चाहिए। ये जो इम्प्रूवमेंट की हैबिट है, ये इंसान की लाइफ को चेंज करती है। जैसे आप लॉन टेनिस खेल रहे हैं, आपको फोर हैंड मारना है, बैक हैंड मारना है या सर्विस मारनी, हम लोग हर शॉट पे सोचते हैं कि इसको और कैसे बेहतर मार सकते, और ये हैबिट ही आपको लाइफ में परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, आइदर इन स्पोर्ट्स और बिजनेस। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि ये जो प्रोसेस है, ये इसको समझने का व्यक्ति प्रयास कर सकता है। खेलना टाइम वेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। खेलना लाइफ को एंजॉय करने के जैसा है। और मुझे लगता है कि जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, उनको जितना खेलने में मज़ा आता है, एक तरफ उनकी BMW खड़ी हुई होती है और एक तरफ वो टेनिस कोर्ट पे हाफ पैंट पहन के खेल रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, तो उनको उनसे पूछा जाए कि तुम्हें कैसे, किस में मज़ा आ रहा है, बोले खेलने में मज़ा आ रहा है, धूप में खेल रहे हैं। तो ये जो एंजॉयमेंट है वो वहाँ से मिलता है। दूसरा, जब आप खेलते हो तो पहला तो बेनिफिट इम्प्रूवमेंट का हुआ, दूसरा बेनिफिट खेलने से एक ही आपकी लाइफ में होता है कि आप हमेशा आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि सारी परफॉर्मेंस जो है आपकी फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करती है।
लॉन टेनिस में या बैडमिंटन के अंदर या क्रिकेट के अंदर। कल आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था, आपने रोहित शर्मा का देखा कितना फिट हुआ। बिल्कुल। और वही रोहित शर्मा का एडवर्टीजमेंट आ रहा था म्यूचुअल फंड सही है वाला, उसमें रोहित शर्मा काफी हेल्दी दिख रहा था सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे स्टेडियम में फिट दिख रहा था। तो ये जो फिटनेस है इसकी एक आदत पड़ती है और लॉन्जिविटी ये लेके आती है। आज के समय वैसे ही बीमारियां इतनी ज्यादा फैली हुई हैं, हर घर में व्याप्त हैं, तो एटलीस्ट आप खेलते हो तो आप फिटनेस के बारे में सोचते हो। साथ ही में तीसरा एक बेनिफिट है कि आपके कनेक्ट्स बढ़ते हैं, पूरा शहर आपको जानता है। धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो प्रदेश जानने लग जाता है, पूरा देश जानने लग जाता है। तो जो काम आप कर रहे हो उस काम के ही लोग सिर्फ आपको जानते हैं एक समय तक, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स लवर होते हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हो, तो आपको पूरे शहर में, प्रदेश में और देश में भी लोग जानते हैं। जैसे और बहुत अच्छा खेल गए तो दुनिया में लोग जानते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही संजीवनी है। मैं जब तक गेम में हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ, मतलब मैं जब तक दुनिया में हूँ तब तक मैं खेलता रहूँगा। वेरी नाइस सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि इस फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट में किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, क्या क्या? देखिए, ये फर्स्ट टाइम लखनऊ शहर होस्ट कर रहा है ITF सीनियर्स, और इसमें 30+ जो सीनियर्स होता है 30+ से लेकर 90+ तक के लोग ITF में खेलते हैं। वाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे लखनऊ में दिस टाइम 30+ से लेकर 70+ एज ग्रुप के लोग हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। और ये 5 दिन का इवेंट है। 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विजयन खंड गोमती नगर में, जिसको मिनी स्टेडियम के नाम पे भी जानते हैं, और बहुत ही पॉपुलर है। डेविस कप जैसा टूर्नामेंट विजयन खंड ने होस्ट किया, लखनऊ ने होस्ट किया, वही सेम वेन्यू के ऊपर ITF सीनियर्स खेला जा रहा है। तो इसमें जो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी एक तरीके से टूर्नामेंट भी सोशल वर्क है, राइट। और कोई भी टूर्नामेंट विदाउट स्पॉन्सर पॉसिबल ही नहीं है। तो स्पॉन्सर्स की हमें ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी लोग स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है। क्रिकेट के जैसा तो नहीं है, क्रिकेट में लोग करोड़ों भी इन्वेस्ट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टेनिस, जो कि अभी हमारे देश में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होते होंगे, 1% भी नहीं होंगे पूरे देश में जो लॉन टेनिस खेलते हों, तो ऐसे में स्पॉन्सर्स ढूंढना बड़ा टफ चैलेंज, बहुत बड़ा टफ है। पहले तो समझाना पड़ता है लॉन टेनिस क्या होता है, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप के ऊपर बात करनी। ये भी एक तरीके का अवेयरनेस है कि पीपल गॉट टू नो अबाउट दिस टूर्नामेंट और ये स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पॉन्सर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो टेनिस जगत है हमारा भारतवर्ष में, एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के माध्यम से पूरे भारत में जो टेनिस लवर है वो आपके ब्रांड को जान जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, कम है, लेकिन पूरे देश में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के जैसा नहीं है कि क्रिकेट के अंदर एक भीड़ है, टेनिस के अंदर क्लास है, क्योंकि हर कोई इस गेम को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। That's the main point. तो ये जो स्पोर्ट है वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है, और इसमें एक क्लास जेंट्री आती है जो इसको खेलती है, और जो खेलते हैं वो टेनिस खेलते हैं, उसके सामने कहीं क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करता टेनिस के सामने। और बड़ा हार्ड वर्किंग स्पोर्ट है। अभी जो फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो 5 घंटे कुछ मिनट चला। 2 खिलाड़ी सिंगल्स 5 घंटे नॉन स्टॉप खेल रहे हैं, जहाँ पे 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आ रही है, उसको मार रहे हैं। एक एक खिलाड़ी, जो पूरे मैच की जो समरी आई उसके अंदर एक खिलाड़ी ने 38 किलोमीटर 5 घंटे में रन किया है, 38 किलोमीटर, कार्लोस अल्काराज। तो ये बड़ा हार्ड वर्किंग गेम है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। सर मुझे लगता है कि जो स्पॉन्सर करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको मल्टीपल कैटेगरी की ऑडियंस
अट्रैक्ट करेगी? वहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे, वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्टर में जो लोग हैं वो भी होंगे। बिल्कुल, जो स्पॉन्सर्स अपॉर्चुनिटी है इसमें हम लोग अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज हमने रखी हैं। एक एसोसिएट्स हैं जिनको मात्र 25,000 इन्वेस्ट करना है, उनको हमने स्टॉल और बैनर्स वगैरह उनके लोगों की फैसिलिटीज़ दी कि हम उसको शोकेस करेंगे। साथ में जो 50,000 है पावर्ड बाई, उसमें भी स्टॉल भी है, लोगो प्लेसमेंट भी है, ब्रांडिंग है प्रॉपर, और जो कोई स्पॉन्सर है वो मेजर स्पॉन्सरशिप है जहाँ पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक जगह पे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी होगी। और आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हो सकती है जो लोग डिफरेंट बिजनेसेस में हैं। और हमारे साथ में कुछ स्पॉन्सर्स एसोसिएट भी हुए हैं और कुछ पाइपलाइन में भी हैं, बहुत सारे भी आने बाकी हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट की। अब एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि सर आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप घर भी चलाते हैं और आप इस टूर्नामेंट में भी हैं, तो ये तीनों चीज़ें साथ में मैनेज करना कैसे पॉसिबल है? सोचेंगे तो पॉसिबल है। राइट, हमारे पास क्या ना, हमारा जो ब्रेन है वो, आपने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे को 25 साल हो गया लोगों को ट्रेनिंग ही देते हुए, 25 साल हो गया। आप जो सोचते हो आप वो बन जाते हो। आपका जो ब्रेन है वो उसी हिसाब से एक्ट करता है जिस हिसाब से आप सोचते हो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए क्या है कि आपको उस तरीके के थॉट प्रोसेस से गुजरना होता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसलिए मैं टेनिस खेल सकता हूँ। जो भी व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ सकता है वो टेनिस खेल सकता है। तो मतलब आप रोज अपनी डेली लाइफ में सुबह आप 2 घंटे टेनिस को देते ही देते हैं? किसी भी सूरत पे मैं उस टाइम पे सारे काम छोड़ के मैं लॉन टेनिस खेलना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई एम सेविंग माई करोड्स ऑफ रुपीज़। कैसे? अगर मैं टेनिस खेलता हूँ तो मुझे कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कम है, मुझे ओबेसिटी होने की संभावनाएं कम है, मुझे डायबिटिक होने की संभावनाएं कम है, मुझे अर्थराइटिस होने की संभावनाएं कम है, मेरी बॉडी से फुल स्वेटिंग होती है, मुझे कैंसर होने की संभावनाएं कम है। यहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट मैन, कि मैं इसलिए सुबह उठता हूँ और पसीना बहाता हूँ। जो लोग नहीं उठेंगे, पड़े रहेंगे, सर्दियों में रजाई के अंदर से झांकेंगे, सुबह हो गई मामू, ये गर्मी में भागते रहेंगे, उन लोगों को ये सब बीमारियां भी घेरेंगी ही घेरेंगी। और ये लाइफस्टाइल डिजीज सिर्फ पड़े रहने से है। मजदूर को आज भी डायबिटीज नहीं हो रही, रिक्शे वाले को आज भी कार्डियक अरेस्ट नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्रीड। तो अगर आप आपके शरीर से काम लोगे तो आपका शरीर आपको रिटर्न देगा। दूसरा, फ्रेश एयर मिलती है, ज़्यादा अच्छा आप सोच पाते हो। और बिजनेस किसके साथ करोगे? लोगों के साथ ना। जब आप सुबह उठ के जाओगे, जो लोग साथ में खेलेंगे वो बिजनेस ही तो देंगे आपको, क्योंकि बिजनेस है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड? कनेक्ट पे ऊपर। और बनते क्या है? कनेक्ट। इसे ही कहते हैं ट्रू बिजनेसमैन, कि अपनी फिटनेस के साथ साथ और भी वास्ट चीजों में। कबाड़ से जुगाड़। क्या बात है। अगर, और यहाँ पे तो एंजॉयमेंट भी है। सुबह इतने सारे, मगर मेरे बिजनेस में ही मेरे दोस्त होते थे जो लोग मेरे साथ में काम करते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 2000 लोग ऐसे भी मुझे हैं जो मुझे टेनिस से जानते हैं। वाओ। तो ये अगर मैं नहीं होता तो कैसे जानते? तो मेरे बिजनेस के अंदर भी मेरी टीम से मैं बोलता रहता हूँ कि सुबह उठो यार, पार्क में टहलने जाओ, देखो वहाँ पे लोग मिलेंगे आपको जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो मेन चीज है विल। जो कुछ भी आपकी जीवन में होता है वो आपकी इच्छा है, और मेरी पुस्तक का नाम भी इच्छा है। तो आप ऑफिस पहुंच जाते हो ना टाइम से जी, तो वो मुझे लगता आप इच्छा से ही पहुंचते होगे अपनी, कि नहीं पहुंचना है, और पीछे आपके जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं। तो सर, जितना मैंने इंट्रो अभी आपका स्टार्टिंग में दिया है उसमें एक वर्ड मुझे और जोड़ना चाहिए था ये कॉन्वर्जेशन के बाद। आप एक हमारी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, उस टाइप पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप मॉर्निंग में आप गेम
प्ले करने भी जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिर आपका अपना बिजनेस भी रहता है, एंड देन आफ्टर द ऑल आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, तो पूरे दिन में 24 घंटे तो शायद आपके लिए कम ही पड़ जाते होंगे ये सारी बिल्कुल चीजें। कम नहीं पड़ते। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, अब मैं 8 से 10 ही घंटे काम करता हूँ एक दिन के अंदर, 6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ मैं, 1 घंटे अपने पेड़ पौधे देखता हूँ। कल मैंने सेब तोड़ी अपने हाथ से, अपने ग्रो बैग में तैयार की हुई, तो मैं 1 घंटे पेड़ों में पानी देता हूँ, पेड़ देखता हूँ, चिड़िया देखता हूँ, उनको दाने डालता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको का जो टाइम मैनेजमेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ता भी हूँ, कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुनता भी हूँ। और मैं बस केवल एक चीज मेरे जीवन में नहीं होती कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस व्यक्ति के बारे में बात करने से जिससे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो अमूमन क्या है, जो सक्सेसफुल एंड फेल्योर लोग हैं उनमें सिर्फ एक डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो बात करते हैं अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, और जो फेल्योर लोग होते हैं वो बात करते हैं दूसरों के बारे में। तो मेरे को कोई मतलब नहीं कि सचिन तेंदुलकर के लड़के की शादी हो रही है, आई डोंट केयर, होने तो हो रही है। जो पैदा हुआ उसका सब कुछ होगा ना, सारे संस्कार है उसके जन्म से लेकर अंतिम तक, तो उसका एक संस्कार हो रहा है, होने दो। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, तो सर इससे पहले भी टेनिस टूर्नामेंट हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छे स्तर पे हुआ था, मैंने भी देखा था, मीडिया कवरेज भी थी और मैं खुद भी वहाँ पे पहुँची थी। तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि पिछला आपका टूर्नामेंट कैसा था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई? देखिए, मेरा एक काम होता है, मेरा एक अपनी आदत है कि मैं कोई काम हाथ में लेता नहीं, और लेता हूँ तो मैं पूरी शिद्दत से करता हूँ उस काम को, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो टेनिस टूर्नामेंट मैंने 3 टूर्नामेंट पहले ऑर्गेनाइज किए हैं, 4 बल्कि। ये 4th फ्रेंड्स कप था जो विजयन खंड गोमती नगर में हुआ था। 113 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मुझे लगता कि जो लोगों के रेस्पॉन्सेस हैं, रिकॉर्डेड उनके फीडबैक्स हैं, वो यूट्यूब के ऊपर डाले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट्स जो कि शहर के बड़े वरिष्ठ लोग हैं, कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। इवन मुझे लोगों ने यहाँ तक भी कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि तुमने लखनऊ शहर में वापस टेनिस जिंदा कर दिया। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम करो अच्छे से करो। दूसरा, मेरा एक मेंटालिटी जो है वो ये नहीं है कि मैं कुछ इसमें कमा लूं। मुझे ये लगता है कि मैं बेस्ट दूंगा अपना, और उसके बाद अगर मैं बेस्ट दूंगा किसी भी काम में, बिजनेस हो, जॉब हो, स्पोर्ट हो, या कोई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं एक हिस्सा हूं, उसमें अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा? आपको भी वापस बेस्ट मिलेगा। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑब्वियस है ना, बेस्ट मिलेगा ना। बिल्कुल, आपने जो डाला आपको वही तो मिलेगा ना। डेफिनेटली। तो मैं जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ या अदर मैं जो भी काम मेरी लाइफ में करता हूँ वो मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वापस बेस्ट मिलता है। तो जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं और आगे भी भविष्य में होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा सोचने का आदी रहा हूँ, तो मेरा ये केवल ITF 100 जो ये फर्स्ट टाइम लखनऊ में सीनियर हो रहा है, यही नहीं, जो इसका सबसे बड़ा इवेंट होता होगा वो लखनऊ के अंदर आगे आने वाले वर्षों में ऑर्गेनाइज होगा। और यही नहीं, ATP भी होंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स प्राइज मनी के साथ में लखनऊ शहर में आएंगे। और यहाँ पे भी वो एक कल्चर जो होता है पूरे देश में, एक फेस्टिवल्स के जैसा शहर के अंदर, जैसे राष्ट्रकुल खेलों में होते हैं, एशियन गेम्स में होते हैं, वैसा ही एक टेनिस का कल्चर भविष्य में यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे टूरिज्म भी डेवलप होगा। तो टूरिज्म आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि किस? देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो श्रेष्ठ प्रदेश है। बिल्कुल, हम इससे बेहतर प्रदेश पूरे देश में कोई नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। तो हमारा श्रेष्ठतम प्रदेश है। क्योंकि श्रेष्ठतम इसलिए क्योंकि गर्मी भी है यहाँ पे, बरसात भी है, सर्दी भी। बहुत सारे प्रदेशों में सब चीजें एक साथ में नहीं है। तो यहाँ पे लखनऊ के नियर बाई हमारा अयोध्या, भगवान राम का मंदिर, बिल्कुल, नैमिषारण्य जो दुनिया का सबसे प्रमुख तीर्थ है। बोले सारे तीर्थ अगर तुमने कर लिए लेकिन नैमिष नहीं गए
तो तुमको कभी भी सारे तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। बोले सारे तीर्थों का फल एक तरफ, नैमिष का फल एक तरफ। और अयोध्या राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू माँ, तो एक स्पिरिचुअल चीज हो गई। साथ में हमारा लखनऊ नवाबों का शहर, इमामबाड़ा, हजरतगंज की शाम मशहूर है। साथ में आज के समय में जनेश्वर मिश्रा पार्क, ऐसे करके बहुत सारी और जगह हैं जो लखनऊ में बहुत यूनिक है। वाराणसी हमारा नियर बाई है, प्रयागराज हमारा नियर बाई है। तो जो लोग यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए हम ये भी एक अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑन पेड बेसिस कि अगर वो नैमिषारण्य जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, तो हम लोग इस टूर्नामेंट के अंदर उसका भी एक अरेंजमेंट प्लान कर रहे हैं। दैट्स द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो वाकई लखनऊ, मतलब जो लखनऊ के नियर बाय ये स्पेशल खेल का खेल भी है, साथ साथ में टूरिज्म है। होटल में पड़े रहने से बेहतर है प्लेयर्स जाके घूम के आ जाएंगे। तो सर, ये फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें हमारे प्लेयर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, प्लेयर्स को, जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, हर प्लेयर को एक, हम लोग टी शर्ट्स हैं, कैप हैं, और हमारा एक थीम रहता है, हमेशा थीम रहा है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। आज तक जितने भी हमने फ्रेंड्स कप किए, हर फ्रेंड्स कप में एक प्लेस जरूर सारे प्लेयर्स को से कराई है। दूसरा, हमारा सेव अर्थ की एक मुहिम रहती है, तो हम लोग प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि अब हम इस एज में नहीं हैं कि हमें अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचने की ज़रूरत है, समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसे बेहतर हो सकता है। अपने लिए तो बहुत कर लिया, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वो सब सारे प्लेयर्स को मिलता है। हम लोग जूट बैग, प्लांट, टी शर्ट्स, कैप, और बहुत सारे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जैसे एप्लॉम हेल्थ केयर की तरफ से कुछ गिफ्ट आइटम्स, और भी हमारे जो स्पॉन्सर्स जो गिफ्ट देना चाहते हैं, तो लगभग 2000 रुपए की पर प्लेयर हम लोग एक वेलकम किट दे रहे हैं, जिसमें उनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। साथ साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच, इवनिंग टी वेन्यू पे हम लोग प्लेयर्स के लिए अरेंज कर रहे हैं। हर प्लेयर को इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, बनाना हो गया, वाटर बॉटल्स हम लोग अरेंज करा रहे हैं। और भी जो फैसिलिटीज़, अगर कोई उस टाइम पे, जैसे फिजियो की फैसिलिटी है, कोई ऐसी फैसिलिटी मेडिकल इमरजेंसी की आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे लास्ट भी इवेंट के अंदर एम्बुलेंस खड़ी रही थी परमानेंट वहाँ पे, जितनी भी टाइम वहाँ पे लॉन टेनिस खेला गया। तो ऐसी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या कोई भी इंजरी के अंदर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम अपने सारे प्लेयर्स का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा ना हो। अगर कोई भी ऐसी इस सिचुएशन आती है तो आवर टीम इज़ रेडी। और लखनऊ इज़ नोन फॉर द हॉस्पिटैलिटी कि पहले आपका कल्चर है हमारे शहर का, तो हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि नाम बढ़ा ना सके तो मिटा भी ना सके। प्रयास ये होगा कि जो हमारे साथी प्लेयर्स लखनऊ आएंगे खेलने के लिए, दे विल एंजॉय द टेनिस गेम एंड आल्सो द हॉस्पिटैलिटी ऑफ लखनऊ। तो मैं होल कोर ये बोलूँ कि प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ कनेक्शन बनाने की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फैसिलिटीज़ भी उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो सर, जितनी भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई है, तो आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप टेनिस खेलते हैं तो इस टूर्नामेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यहाँ पे जीतने या हारने का ये गेम नहीं है। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग। राइट। हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो हम जीते या हारे से क्या मतलब बनता। तो मैं सभी टेनिस खेलने वाले अपने साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से यही कहूँगा कि प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, अपने लिए, अपने शहर के लिए, क्योंकि ये इवेंट एक बिगिनिंग है। जो मैं अपनी खुली आंखों से जिस इवेंट के बारे में सोच रहा हूँ वो अभी आना बाकी है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट। सो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, कि प्लीज़ डू विजिट फ्रेंड्स कप टेनिस टूर्नामेंट जो कि हमारे गोमती नगर में हो रहा है। एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।